नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं उस दिन की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जी हां, दिन था 22 अप्रैल 2025 का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और पूरे देश के लिए दिन बहुत दुख भरा रहा। इस दिन पहलगाम की खूबसूरत घाटी पर आतंकियों ने पर्यटन पर हमला कर दिया था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। आज इस घटना को पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन लोग आज भी उस दिन को याद करके भावुक हो जाते हैं। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि कश्मीर के पर्यटन, शांति और इंसानियत पर किया गया था। आज इस खबर में उसी दिन के बारे में बात करेंगे। ये हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित वायसराय घाटी में हुआ था। ये जगह बहुत सुंदर है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर साल हजारों पर्यटन यहाँ घूमने आते हैं। वायसराय घाटी तक लोग पैदल, घोड़ों से जाते हैं। यहाँ हरियाली, पहाड़ों और खुला मैदान होने के कारण ये पर्यटन की पसंदीदा जगह बना है। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। उस समय घाटी में काफी पर्यटन मौजूद थे। लोग परिवार के साथ घूमने आए थे, खाना खा रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर सेना की वर्दी पहनकर आए थे। पहले उन्होंने वहां मौजूद लोगों को देखा, कुछ लोगों से पहचान पूछी और फिर अचानक गोलीबारी करना शुरू कर दिया। आतंकियों ने खाने पीने की दुकानें, खुले मैदान और पर्यटकों को निशाना बनाया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई लोग गोलियों से घायल हुए और 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादा पर्यटन थे। हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। बच्चे रोने लग गए और महिलाएं चिल्ला रही थी। घायल लोग मदद के लिए मांग कर रहे थे। घाटी में मौजूद कई स्थानीय लोग और चलने वाले लोगों ने घायलों की मदद की। कुछ लोगों ने घायलों को उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। हमला करने के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे। वायसराय घाटी के आसपास घने जंगल और पहाड़ी इलाके हैं। ऐसे में आतंकवादी को पकड़ना मुश्किल हो गया था। जांच में सामने आया कि वे पीर पंजाल पर्वतमाला की तरफ भागे थे। ये इलाका ऊंचाई, कठिन और घने जंगलों वाला है। ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी की गई, लेकिन जंगल अधिक होने के कारण आतंकियों की सही लोकेशन पता करना बहुत मुश्किल हो गया था। जांच एजेंसियों ने बाद में बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने आतंकियों को छिपने की जगह दी, रास्ता बताया और हथियार और सामान पहुंचाए। सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भी दी। कई संदिग्ध से पूछताछ की गई और कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय एजेंसियों के अनुसार ये हमला पाकिस्तान समर्थक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन के द्वारा किया गया था। ये संगठन पहले भी कई घटनाओं में शामिल बताया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये आधुनिक हथियारों से लैस थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बहुत से आतंकी शामिल थे। दावा किया गया है कि पाकिस्तान सेना के विशेष बल से जुड़े कुछ आतंकी इसमें शामिल थे। भारत ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान ने इन सभी को खारिज किया। जांच में बताया गया कि आतंकी घने जंगल के रास्ते दक्षिण कश्मीर पहुंचे थे। वहां से वे घाटी तक पहुंचे थे। उन्होंने हमला करने से पहले इलाके की रेकी भी की थी और सही समय चुना। हमला जानबूझकर पर्यटन सीजन के दौरान किया गया ताकि कश्मीर में डर का माहौल बन सके, पर्यटन आना बंद हो जाए और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। दुनिया में गलत संदेश जाए कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। बाद में सामने आया कि घाटी को समय से पहले खोल दिया गया था। वायसराय घाटी को तय समय से पहले पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। सुरक्षा बलों को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी और कैंप जो थे सुरक्षा बलों के, वे इस एरिया से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर बताए जा रहे थे। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वे भारत के साथ हैं।
संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी हमले की मानवता के खिलाफ इसे एक अपराध बताया। पाकिस्तान ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया। भारत ने इसे झूठ बताया और कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थल पर सुरक्षा बल बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए और जवानों को तैनात कर दिया गया। जंगल वाले इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई। हमले में जान गंवाने वालों के परिवार आज भी दुख में है। कई लोगों ने कहा कि उनके प्रियजन कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन देश भर के लोगों ने ये भी कहा कि आतंकवाद हमें डरा नहीं सकता। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला भारत के इतिहास का दर्दनाक एक घटनाओं में से एक माना जाता है। आतंकियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया और कायरता दिखाई, लेकिन इस हमले के बाद देश एकजुट होकर खड़ा हुआ। आज 1 साल बाद देश शहीदों और निर्दोष लोगों को याद कर रहा है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारत कभी झुकेगा नहीं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।